डीएलएड वाले गाली बकते हैं, डीएलएड वाले के बारे में बोलता हूँ तो बीएड वाले गाली बकते हैं। डीएलएड वाले कहते हैं कि बीएड वाले के हम दलाल हैं, जबकि हजारों बच्चा को मैंने पढ़ाया। और लेकिन बीएड वालों के साथ नाइंसाफी ये हुआ है कि आपने ये सब जान रहे, जैसे एनटीसी सब जान रहा था, बिहार सरकार सब जान रही थी, माननीय अतुल प्रसाद जी भी सब कुछ जान रहे थे, उस जानने के बावजूद भी आपने फर्म भरवा दिया। आप एक लाइन लिखने में क्या जाता था भाई कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उस आलोक में बीएड वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि बीएड वाले बेचारे जो फेंका गए हैं उनके आंख का आंसू को पोंछा जा सके, उनके दर्द को कम किया जा सके और उनकी नियुक्ति हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय अतुल प्रसाद जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे। सड़कों पे, शौचालय में, पटरी पे बच्चे अभ्यर्थी सो रहे थे, उस कंडीशन में भी अभ्यर्थी के एग्जाम देते हैं, उसके बाद में उन लोग का छाट दिया जाता है। बीएड वाले को भरपाई के लिए, बीएड वालों के लिए वैकेंसी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि भर्ती निकली थी तब खुशियों की लहर थी शिक्षक अभ्यर्थियों में। बीएड वाले, सीटेट वाले, एसटीईटी वाले, सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला। देश भर से सबके लिए ओपन कर दिया गया। बिहार में मतलब कोई भी आके फॉर्म डाल सकता है, जिसमें से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं लगभग 3,90,000। कल बीपीएससी आयोग और मंत्रालय की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि 3,90,000 का जो रिजल्ट है रोक दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। एक तो पहले इन लोगों ने ये किया, फॉर्म डलवा लिया, फॉर्म का सबसे पैसा ले लिया, उसके बाद एग्ज़ाम दिलवा लिया, बच्चों सबसे तैयारियां करवा लिया, बच्चों सबसे ट्रेनिंग का धक्का मुक्का खिलवा दिया, सेंटर पे जाके हल्ला हुड़दंग करवा दिया। उसके बाद इन सभी का जो बीएड वाले हैं छटैया हो गया कि अब टीचर ये लोग नहीं बन पाएंगे। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर हैं, जानते हैं इनका इस पर क्या ओपिनियन। सर, जिस तरीके से कल डिसीजन जो लिया गया है बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी आयोग, जिसमें से बीएड के जो 3,90,000 अभ्यर्थी हैं उनको छांट दिया गया, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ना बिहार गवर्नमेंट है ना आपको आयोग है जी। और ये निर्णय क्या लेंगे, ये तो निर्णय इनको पहले लेना चाहिए था। क्योंकि भैया मैं कह रहा हूँ कि जब बीएड वाले और डीएड वाले को लेकर मामला राजस्थान कोर्ट में चल रहा था तब आपने वैकेंसी निकाली थी। राजस्थान कोर्ट से हारने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गया, तब भी आपकी वैकेंसी बदस्तूर जारी रही, आपने कोई सूचना नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में जाने की औकात किसी की नहीं है। और 1 to 5 का जो भी वैकेंसी होता है वह मूलतः डीएलएड वालों का होता है, डीएलएड वालों का ही है, क्योंकि बाकी वो दूसरे चीज में नहीं जा सकते हैं वो। और लेकिन बीएड वालों के साथ नाइंसाफी ये हुआ है कि आपने ये सब जान रहे, जैसे एनटीसी सब जान रहा था, बिहार सरकार सब जान रही थी, माननीय अतुल प्रसाद जी भी सब कुछ जान रहे थे, उस जानने के बावजूद भी आपने फॉर्म भरवा दिया। फॉर्म भरवा दिया, परीक्षा भी ले लिया। जब राजस्थान का डिसीजन आया, राजस्थान कोर्ट का, तो आप एक लाइन लिखने में क्या जाता था भाई कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उस आलोक में बीएड वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। अगर ये लिख दिए होते तो बीएड वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। बीएड वाले करा रहे हैं, तड़प रहे हैं बेचारे, बहुत दिक्कत में, ये भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ना तो आयोग जा सकता है ना बिहार सरकार जा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर कोई बहुत बहुत बड़ा स्टेप उठा ले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो या कुछ नियम कानून ऐसा हो तो बीएड वाले को चांस मिल सकता है। लेकिन अभी बीएड वाले अपने आप को बाहर ही समझे। लेकिन इसका एक उपाय है। इसका उपाय यह है कि 7वें चरण का आपने परीक्षा ले लिया जी, 8वें चरण की आपने घोषणा कर दी, 7वें चरण में 6 to 8 में एक भी सीट नहीं था, 8वीं चरण में 6 to 8 में इतना सीट दीजिए ताकि बीएड वाले बेचारे जो फेंका गए हैं उनके आंख का आंसू को पोंछा जा सके, उनके दर्द को कम किया जा सके और उनकी नियुक्ति हो सके। यही एकमात्र उपाय बच रहा है। और मैं कहूँगा बीएड वालों से और डीएलएड वाले, कभी मैं बीएड वालों के बारे में बोलता हूँ तो डीएलएड वाले गाली बकते हैं, डीएलएड वाले के बारे में बोलता हूँ तो बीएड वाले गाली बकते हैं। डीएलएड वाले कहते हैं कि बीएड वाले के हम दलाल हैं, जबकि हजारों बच्चा को मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के क्रम में मैंने ये नहीं पूछा कि तुम डीएलएड हो कि तुम बीएड हो, क्योंकि मुझे सिलेबस पढ़ाना था, मैं सिलेबस ही जानता था। डीएलएड बीएड को हम नहीं जानता था, क्योंकि पहली बार परीक्षा बीपीएससी लिया, माननीय लालू प्रसाद के शासनकाल में हुई थी, उसके बाद बीपीएससी परीक्षा ले रहा था, तो मैंने पढ़ाया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सबका हूँ, सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, लेकिन बीएड वाले से सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग हताश मत होइए। और माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय अतुल प्रसाद जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हुजूर अब एक ही उपाय बचा है
कि आप जो बहाली निकालने की बात बोल रहे हैं तो 6 to 8 में इतनी बहाली दीजिए जिससे बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन सर सवाल तो ये बनता है ना, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि पूरे देश भर से जो अभ्यर्थी आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, होटल नहीं मिल रहा था बिहार में, पटना में खास करके होटल्स नहीं मिल रहा था, सड़कों पे शौचालय में पटरी पे बच्चे अभ्यर्थी सो रहे थे। उस कंडीशन में भी अभ्यर्थी आके एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में उन लोग का छाट दिया जाता है उनकी। अगर यही जो स्टेप्स है पहले बता दिया गया होता तो शायद इतनी संख्या में अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दिए होते। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले नहीं बताया गया, ये बहुत बड़ी गलती है। और स्टूडेंट का स्टेशन पर सोना, रेलवे पटरी पर सोना, कहीं शौचालय के पास सोना, किसी तरह सोना, ये तो स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा किए हैं, उसके लिए स्टूडेंट की चिंता नहीं है मेन। और इसके आधार पर कोई मर्सी भी उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये करना ही है। लेकिन नहीं बताना उनके लिए बहुत बड़ा घातक था, और उसका एकमात्र सोल्यूशन है कि अब उनके लिए आप अलग से जो वैकेंसी निकाल लें 8वीं चरण का, उसमें 6 to 8 में एक भी सीट नहीं था, उसमें सीट जम के भर दीजिए। और 1 to 5 वाले को के लिए डीलेड है तो उनको डीलेड में दीजिए, लेकिन अब उनको परमिशन करके 6 to 8 में देने का कोई तुक नहीं है। बीएड वाले को भरपाई के लिए, बीएड वालों के लिए वैकेंसी ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। लेकिन सर सवाल तो ये भी बनता है ना, जैसे जिस तरीके से लगभग 8 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए थे, जिसमें से सीधे मान लीजिए 4 लाख अभ्यर्थी निकल गए बीएड वाले, तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का लेवल हो तो नीचे आ जाएगा वो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं आएगा। देखिए, मैं शिक्षक हूँ और पार्ट 1 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो पुठिया हैं, पुठिया समझ रहे हैं, कम आयु के हैं। वो डीएलएड कर लेते हैं अलग से कि कहीं सेफ साइड के लिए, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत बढ़िया है। तो किसी भी परिस्थिति में इस तरह में ये कंपटीशन नीचे चला जाएगा, मार्क्स नीचे चला जाएगा। मैंने माना 60 नंबर से कम पर अभी भी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये मान लीजिए, क्योंकि डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, वो डीएलएड वाले बच्चे शिक्षक के साथ साथ और भी बहुत सारा रास्ता देखते हैं और पढ़ते हैं। यही कारण है कि कंपटीशन ये कट ऑफ नीचे नहीं गिरने वाला है। जो मैंने बताया था कि 60 से कम नहीं और 65 से ज़्यादा नहीं, अंक प्रतिशत नहीं, ये होगा और इतना ही पर चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बीएड वाले हट गया क्या हो गया, क्योंकि सीट तो 57,000 ना है भाई, सीट तो 57,000 ना है। अभी भी 3 लाख 3.5 लाख लड़के डीएलएड वाले हैं, तो डीएलएड वाले में 3.5 लाख लड़के में 57,000 लड़के ऐसे हैं जो कि आपको कट ऑफ सीमा पार करेंगे और पढ़ने वाले लड़के हैं। तो निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन देना चाहिएगा? काफ़ी हताश हैं वो लोग। उनको कहेंगे कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। और एक बात याद रखना बेटा, हम लोग चिल्ला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है और अतुल प्रसाद जी को भी ग्रेट सैल्यूट है। इसलिए सैल्यूट है कि वो बीपीएससी की आमूल परिवर्तन कर दिए हैं। कुछ गलतियां हो गई है जिसका भुगत तुम लोग भोग रहे हो, लेकिन उस पर माथा पीटने, सांप जब चल जाए तो लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए अक्टूबर में फर्स्ट वीक में बहाली आएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं। आप लोग उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। 9-10 का एससीईआरटी और 9-11 का एनसीईआरटी आप पढ़ें और पढ़ के अपना पढ़ते रहें ताकि आपकी समस्या का निराकरण हो सके। धन्यवाद सर। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बीएड के अभ्यर्थी हताश न हो, परेशान न हो, बहुत जल्द ही उनको भी नौकरी मिलने वाली है। बहुत जल्द ही बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं फिर से होने वाली है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।